हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉइन स्टडी पर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स हम कर रहे थे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जो एनटीपीसी सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए फिजिक्स चल रहा था। आज तीसरी आज तीसरी क्लास है हमारी। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। मापन चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने मापन में प्राप्त कर लिया था जो मूल राशियाँ थी, व्युत्पन्न राशियाँ थी और पूरक राशियाँ थी। उनमें से पूरक राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ हमने कंप्लीट कर ली थी। तो अब हमारी रह गई थी मूल राशि से संबंधित कुछ और बातें रह गई थी। तो मूल राशि आज कंप्लीट कर लेंगे और कुछ और भी 1-2 टॉपिक कर लेंगे आज इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको लगे कि हाँ, वीडियो में एक अच्छा कंटेंट मिल रहा है हमें। अंत तक देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, एक अच्छा बेस्ट कंटेंट है एनटीपीसी रेलवे के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है। तो हमने पीछे हम कर चुके थे अदिश और सदिश। हमने जो इसके बारे में बताया था मैंने कि अदिश और सदिश में कुछ मैंने अंतर बता दिया था कि अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं। मैंने कहा था कि अगर समान राशि होगी, समान राशि चाहे वो गुणा में हो, समान राशि चाहे गुणा में हो या भाग में हो तो कैसी होगी? सदिश राशि होगी। और यदि असमान राशि जो आएंगी, असमान राशियां चाहे गुणा में है या भाग में है, असमान राशियां अगर गुणा में या भाग में है तो वह राशि जो बनेगी उनसे बनने वाली राशि सदिश राशि बनेगी। यहाँ तक हमने बात कंप्लीट कर ली थी अपनी। अब इससे आगे किया था कि बीमाएँ भी कर ली थी। यहाँ से हमने अभी तक कुछ राशियों की बीमाएँ कर ली थी, उनके मात्रक कर लिए थे। मात्रक हमारे कंप्लीट हो गए थे, बीमाएँ हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बची हमारी राशियाँ, वो बची। यहाँ से आगे हमारा टॉपिक है कि कुछ ऐसी राशियाँ जिनकी ना तो बीमा होती है और ना ही उनका मात्रक होता है। तो वो कौन सी राशियाँ हैं जिनका ना तो मात्रक होता है और न ही बीमा होती है? तो वो राशियाँ हैं जिसमें से 2 राशियाँ हमने की हुई थी जो पूरक राशियाँ थी। यहाँ से बीमाहीन राशियाँ। तो बीमाहीन राशियाँ हैं और उनका कोई मात्रक भी नहीं होता। नंबर 1 हमने रेडियन कर ली थी, रेडियन के बारे में समझा दिया था। दूसरा स्टेरेडियन थी। ये दोनों राशियाँ अभी तक कंप्लीट कर ली थी। रेडियन के बारे में फुल का बात कर ली थी हमने कि ये किस तरीके से किस में प्रयोग किया जाता है। ये 2D फिगर में कोण बताता है और ये 3D फिगर में सारे कोण बताता है, जबकि इनका कोई बीमा नहीं होती और कोई इनका मात्रक भी नहीं होता है। तो अब इससे आगे जो है तीसरी है हमारी विकृति। विकृति की न तो कोई बीमा होती है ना ही कोई मात्रक होता है, लेकिन विकृति बराबर होता है कि विकृति बराबर, अगर इसे लिखें हम तो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, सेम वही रहती है। चौथा है हमारा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक की ना कोई बीमा होती है ना ही कोई मात्रक होता है, यानी कि इनकी बीमा और मात्रक की बात करें हम तो इसका भी कोई मात्रक बीमा नहीं, इसके भी कोई मात्रक बीमा नहीं और इसके भी कोई मात्रक बीमा नहीं। 5वीं राशि है हमारी जिसकी ना तो बीमा होती है और न ही मात्रक होता है। 5वीं राशि हमारी, 1 मिनट, हमने की थी, क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, इसकी भी कोई बीमा नहीं होती और कोई भी राशि नहीं होती है। तो ये कुछ राशियाँ थी, और भी राशियाँ हैं कुछ जिनकी न तो बीमा होती है और न ही कोई मात्रक होता है। तो यहाँ तक बात हमारी कंप्लीट हुई, आपको समझ आ गई होगी सारी बात।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। हमने नहीं की थी अभी तक मूल राशियां। कौन सी नहीं की थी? मूल राशियां। मूल राशि से संबंधित कुछ बातें हमने नहीं की थी, तो आज मूल राशि से संबंधित टॉपिक कर लेते हैं। मूल राशि में हम सबसे पहले एमएलटी का संबंध देखेंगे हम। तो इसके मात्रक वगैरह तो बात कर ली थी एमएलटी के बारे में। क्या मात्रक होते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई और समय। द्रव्यमान, लंबाई यानी कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, तीनों की बात हमने कर ली थी कंप्लीट। लेकिन आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनके जो कुछ और बड़ी मात्रक होते हैं इनके, तो उससे संबंधित। लेकिन इससे पहले इसमें जैसे कि अगर हम लें नंबर 1, लंबाई के मात्रक। हम लंबाई के मात्रक लेते हैं तो इसमें 3 मुख्य मात्रक हैं इसके। बात करें हम जो एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। नंबर 1 यानी कि दूरी। नंबर 1 खगोलीय मात्रक। तो ये खगोलीय मात्रक और ये प्रकाश वर्ष दूसरा, तीसरा पारसेक। ये 3 मात्रक हैं जो लंबी दूरी के मात्रक हैं, लंबी दूरी के। तो अगर खगोलीय में हम लें तो यहाँ से जो इनकी दूरियाँ आती हैं, जो हम दूरियाँ लेते हैं वो 10 की घात में आती हैं। ये भी 10 की घात में है कुछ, और ये भी कुछ 10 की घात में है ये दूरियाँ। तो यहाँ से अब एक दिक्कत और भी आती है फिजिक्स में। अधिकांश छोटे बच्चों को जो 9th 10th या 11th 12th के हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं जाना है, उन्हें 10 की घात के बारे में कुछ जानकारियाँ नहीं है कि 10 की घात के बारे में कैसे करें, या 10 की घात वाले जो मान हैं, जो मात्रक हैं, उन्हें कैसे याद करें हम। तो इसके लिए पहले इसकी बात करते हैं कि कैसे हम 10 की घात लगा लेते हैं। कुछ घातें माइनस में होती हैं, कैसे प्लस में घात जाती है, उस पर बात डिस्कस करेंगे। और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि आज कैसे इसको याद कर लेते हैं 10 की घात के बारे में। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि 10 की घात से संबंधित, तब उसके बाद जब पता लग जाएगा तब इनकी दूरियों को हम समझेंगे। तो आज करते हैं। दस की घात के मान बनाना। अब कैसे बनाते हैं? माना 10 की दहाई इकाई अंक तो 1 होता है। ये क्या होता है? इकाई अंक। इसके बाद क्या होता है? दहाई अंक। इसके बाद क्या होता है? सैकड़ा। इसके बाद 1000। इसके बाद 10,000। दस हजार। फिर इतने पे बात करते हैं। अब इनको यदि घातांक के रूप में लिखें, घातांक रूप, जब हम इनका घातांक रूप लिखेंगे तो 1 को अगर घात के रूप में लिखें, यानी कि कोई भी अगर संख्या होती है, जितनी भी संख्या है, प्रत्येक संख्या की स्वयं में अपने आप में एक घात होती है। प्रत्येक संख्या की स्वयं में अपने आप में एक घात होती है। जैसे कि माना संख्या 2 है, तो संख्या 2 है तो ये इसकी 2 घात है। अगर बीजगणित में पढ़ा होगा किसी संख्याओं पे, जैसे कि x है, x पे 2 घात लगी हुई है। अगर x पे जब 2 घात लगी हुई है तो इसका मतलब है कि x गुणा x, तो ये 2 बार x गुणा में चला गया। ऐसे ही है कि जैसे a की घात 3 है तो a गुणा a, तो ये 3 बार गुणा में a है। अब यदि ये नहीं होता, सीधा डायरेक्टली लिखा हुआ है कि b गुणा b, इसको घात के रूप में लिख देना है हमें। तो जब इसको घात के रूप में लिख देना है तो क्या है? 3 बार गुणा में है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं।
तो 1 घात 1 और 1 कितनी घातें हो गई, 3 घात। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसीलिए घातें क्या हो जाती है, b की घात कितनी हो गई, 3 हो गई घातें आपस में जुड़ने के बाद। लेकिन करते क्या है कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जो 9th 10th वाले भी बच्चे हैं, उनके लिए भी लाभकारी है ये क्लास हमारी। कंपटीशन से रेलवे के संबंधित तो है ही है, लेकिन टॉपिक क्लियर कर करके चलते हैं ताकि दिक्कत ना पड़े। तो अगर इसको क्या लिख देते हैं, अधिकांश लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 भी हो गई, तो इसको लिख देते हैं 3b। तो ये नहीं लिखा जा सकता, ये 3b क्या है, गलत है, ये 3b नहीं लिख सकते हैं। 3b हमारा तब होता है कि b प्लस b बराबर 3b, कि 1b 2b और 3b। तब जोड़ने में क्या कर सकते थे हम ये 3b, क्योंकि इनमें घातों के रूप में कोई हल करते हैं तो जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते भी हैं। घात में बीजगणित में अधिकांश ऐसे ही होता है, जैसा बोलते हैं वैसा लिखा भी जाता है। तो बात टॉपिक पर आते हैं कि घात होती है तो इस तरह से लिख लेते हैं हम घात को। तो यदि एक घात होगी तो स्वयं अपने आप में एक ही रहेगा, यानी कि 1 इकाई अंक 1 रहेगा, तो 1 की घात तो 1 ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसको हम 10 की घात 1 कर दें। इसको 10 की घात अगर हम 1 कर देंगे, इसको अगर 10 की घात 1 कर देंगे हम, तो इसको 10 की घात 1 करने का मतलब हो गया कि ये गुणा में 10 हो गया, 1 गुणा 10। तो ये गलत है, नहीं कि तो इकाई अंक है, गुणा करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है। तो इकाई अंक क्या हो गया, 1। ऐसी 10 है तो 10 इकाई अंक 10। दहाई पर पहुँचते हैं। जब 10 है तो अब इसकी घात कितनी है, 1। 10 की घात भी तो स्वयं अपने आप में 1 ही है, कि 10 की घात कितना है, 1 की स्वयं 10 अपने आप में कितना है, 1 है। तो इसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 1। ऐसे ही अब 100 पर आ गए हम। अब ध्यान रखना है हमें बात को कि जब ये 100 है तो 100 नहीं लिखना हमें, 100 नहीं लिखना हमें कि 100 है तो इसे ऐसे लिख देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें दहाई अंक पर घातांक रखना है। दहाई अंक का घातांक होता है हमेशा। तो जब दहाई अंक का घातांक है तो सारी चीज़ें गुणा में आ जाएंगी, कि अगर 100 को लिख सकते हैं 10 गुणा 10, 100 को लिखा जा सकता है 10 गुणा 10, क्योंकि हमारा छोटा मान घातांक का यही हो सकता है 10 की पावर 1। तो 10 की पावर में क्यों ना सबको चेंज करेंगे। तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 का मतलब है 10 की पावर 2। तो समझ आ गया होगा कि अब इसको लिख सकते हैं हम 1 गुणा 10 की पावर 2। ऐसे ही 1000 आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 3 बार 10 आ गए, 10 ढाई 100 ढाई 1000। तो इसका मतलब हो गया कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। वो 10 की पावर 3 का मतलब है कि दहाई पे पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर 3। ये हम सब इसलिए कर रहे हैं कि फिजिक्स में जो है इस तरह के घातांक सवाल आते हैं। फिजिक्स में जो रहती है वो घातांक के रूप में रहती है संख्याएं। ऐसा नहीं है कि जैसे गणित में हम कर लेते हैं कि संख्या पूर्ण रूप से लिखी होती है, अधिकांश पूर्ण रूप से, लेकिन फिजिक्स में कैलकुलेशन अधिक बड़ी होती हैं। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए उसमें संख्याएं घातांक रूप में लिख ली जाती है, इसलिए वो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, वरना फिजिक्स की कैलकुलेशन बहुत हार्ड होती है, इसलिए घातांक रूप प्रयोग करते हैं। तो अब ये बात समझ आ गई होगी कि 10 की पावर 3। ऐसी 10,000 है तो 10,000 कितने जीरो हैं, अब 0 1 2 3 4। यहाँ गौर दीजिए कि जब 1 0 था तो पावर 1 थी, जब 2 0 थे तो 10 की पावर 2 है, जब 3 0 थे तो 10 की पावर 3 है। अब सीधे डायरेक्ट पॉइंट पर आ जाइए कि जब 4 0 हैं तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 4 ही होनी चाहिए। और जब 3 0 थे, जब 3 0 थे संख्या पे लिखे हुए एक संख्या पर, तो क्या है 10 3 बार गुणा में आ गया। ऐसे ही यहाँ भी 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10, 4 0 हो गए। तो इसको क्या कर सकते हैं हम 10 की पावर 4 बराबर 1 गुणा 10 की पावर 4। तो अब समझ आ गया होगा कि किसी संख्या पे जितने जीरो होते हैं, किसी संख्या पे जितने जीरो होते हैं हम 10 की घात उतनी ही लगा देते हैं। कि अगर एक संख्या पर कितने जीरो थे, 4, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे ही अब कितने भी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6,
तो इसे डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम, 1 गुणा 10 की पावर 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये 1 लाख का मान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख का मान है हमारा। तो हमने 10 लाख को लिख दिया है 10 की पावर 6। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 की पावर 6, या 1 गुणा 10 की पावर 6, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फिजिक्स का जो मुख्य रूल लिखा हुआ है वो यही तरीका है कि इस रूप में ही लिखा जाता है, घातांक रूप में। तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से बात आती है कि घातांक रूप तो ये किया, लेकिन अगर ये संख्या चेंज हो, ये 1 ना होकर के संख्या कुछ और हो, 1 से अधिक संख्या हो, 1 से अधिक संख्या ले लेते हैं। तो 1 से अधिक संख्या माना जैसे कि 20 है, अभी बात समझ आ जाएगी। हमने लिया 20, 20, तो जब 20 को अगर लिखेंगे तो इसमें दहाई कितनी है, 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 10, 2 गुणा 10। जब 2 गुणा 10 है तो 10 की पावर 10 अकेला ही है, तो 10 की पावर कितनी हो गई, 1, 10 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 1। आगे जाइए, ये तो 20 था, आगे चलते हैं। इसे 200 है, 200 लिया हमने, तो 200 का मतलब क्या हुआ, इसमें 100 है और एक 2 है, तो यानी कि 2, क्या लेते, 2 गुणा 100, 2 गुणा 100 तो 200 हो गए। और 100 को हमने क्या लिखा था, 10 गुणा 10, यानी कि 10 की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 10 की पावर 2। बात समझ आ गई होगी। ऐसे ही लेते हैं, जैसे कि 500 है, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 100 बराबर कितना कर सकते हैं, 5 गुणा 10 की पावर 2। क्योंकि 100 को जो हम लिखते हैं तो 10 की पावर 2 लिख देते हैं, तो ये इसका घातांक रूप हो जाता है 10 की घात के रूप में। तो 500 को लिखा जा सकता है कि 5 गुणा 10 की पावर 2। तो ये तो छोटी संख्याएं थी। संख्याएं इनसे भी बहुत बड़ी आती हैं, तो उन संख्याओं को क्या करें हम, जैसे संख्या इससे बड़ी लेते हैं अब हम 25, संख्या ये है। अब जानिए संख्या है कहाँ तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो जितनी ये संख्या है और जितने ये जीरो हैं, जितने ये जीरो है, जितनी ये संख्या है, ये संख्या तो पूरी रहनी है। 25 गुणा जीरो कितने हैं, जितने जीरो हैं उतने इस पे जीरो आ जाएंगे, एक के साथ 4 जीरो। तो 25 गुणा 10,000, 25 गुणा 10,000, 25 दाएँ 250, तो कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000। और यहाँ भी कितने बनते हैं, 2,50,000। अब यहाँ से हमें पता है कि 25 गुणा यहाँ कितने हैं, 10,000, और 10,000 पे हमने कितने जीरो लगाए थे, 4, तो 4 जीरो लगाए तो घात कितनी हो जाती है, 10 की 4 घात हो जाती है। जब 10 की 4 घात हो जाती है तो इसे लिख सकते हैं हम 25 गुणा 10 की पावर 4। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम घात रूप में लगा देते हैं। और ये सभी घातें कैसी थी, प्लस की। कैसी थी, घातांक रूप कौन सा था, ये धनात्मक। ये घातांक रूप था हमारा धनात्मक रूप। तो अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम घात रूप में इसको चेंज कर लेते हैं। चलिए और करते हैं अब आगे। देखिए कुछ और संख्या, सिर्फ 27500 गुणा, इस संख्या को घातांक रूप में लिखना है हमें। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमें पहले सीधे सी बात क्या है, इसके जीरो अलग कर लेने हैं, यानी कि 2 क्या करना है, 275 गुणा कितने जीरो है, 3, 1 2 3 कितने। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 275 गुणा 10 की पावर, जब 3 जीरो थे यानी कि 1,000 था, तो 10 की पावर कितनी हो रही थी, 3। तो यहाँ से हम पावर कितनी कर सकते हैं, 3, कि 275 गुणा 10 की पावर 3। तो यहाँ से इतना हो गया। तो ये पावर हमारी चल रही थी प्लस की, ये पावर कौन सी चल रही थी, सारी हमारी प्लस की पावर चल रही थी। अब एक बात नोट की होगी कि जब प्लस की पावर चल रही है तो हम जीरो कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं, जीरो किधर को ख़त्म हो रहा है, संख्या किधर को बढ़ रही है, किधर से कम हो रही है, संख्या हमारी इधर से कम हो रही है, संख्या हमारी इधर से कम हो रही है। देखो यहाँ 2 जीरो थे, 1 जीरो हो गया, यहाँ 3 जीरो थे, 2 जीरो ख़त्म,
यहाँ से 4 जीरो थे, 3 जीरो खत्म, तो संख्या इधर की तरफ को खत्म हो रही है, संख्या हमारी बाईं साइड की तरफ को खत्म हो रही है, यानी कि दाईं साइड के अंक क्या हो रहे हैं हमारे, खत्म हो रहे हैं। तो यहाँ से ये पता लगता है कि जब संख्या में, किसी भी संख्या में दाईं साइड के अंक क्या है, कम हो रहे हों, दाईं साइड के अंक कम हो रहे हों, तो पावर कैसी जाएगी, प्लस में जाएगी। कैसे, बात समझते हैं क्लियर करके। जैसे अब यही है 275 गुणा 10 की पावर 3, 275 गुणा 10 की पावर 3, तो अभी तक तो पावर 3 थी, 7500 गुणा इतना ही जीरो। हमने लिखा इसको, 3 जीरो खत्म किए, अगर संख्या पूरी रहने दे, इसको मान लें हम कि ये इतने रुपए हैं, ये इतने रुपए हैं, जैसे कि 1 रुपया है, 1 रुपया है तो ये 1 रुपया इस तरह से लिखा जाता है। अब ये 1 रुपया माना गया, हमने 5 रुपये लिखे, तो ये 5 रुपये इस तरह से लिखे हुए होते हैं, तब ये 5 रुपये माने गए। अगर केवल ये 1 रहता, ये 5 रहता, तो पॉइंट हो सकता है इधर हो। अब तो ये 1 रुपया या 5 रुपया नहीं है, इस समय तो 1 रुपया है, लेकिन जैसे ही पॉइंट इधर गया तो ये बन गया हमारा 10 पैसा। कुछ कह रहे हो कि एक पैसा बन गया, एक नहीं 10 पैसा। कैसे कि इधर कितने थे, ये सारे जीरो थे, देखिए ये हमारा कि 1.00, अगर पॉइंट को इधर ले आए हम तो ये जीरो सब इस तरह से बन गए, इस तरह से बन गए। तो इधर तो कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं, अभी भी हमारे इधर कितने भी जीरो लगाए जा सकते हैं। तो केवल 2 अंकों तक की बात माने तो ये कितने हो गए हमारे 10 पैसे। ऐसे ही यहाँ भी ये कितना हो जाएगा कि 0.500, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 500 पैसे नहीं कहेंगे इनको हम, क्योंकि अगर 500 पैसे कहेंगे, अगर इनको 500 पैसे कहेंगे हम, तो ये 500 पैसे का मतलब हो गया कि 100 पैसे का तो 1 रुपया होता है, तो 500 पैसे के तो 5 रुपये हो गए, तो ये 500 पैसे नहीं है, ये क्या है, ये ओनली 50 पैसे हैं। कितने हैं ये, 50 पैसे। तो अब पॉइंट हम किधर को लाए, इधर को, पॉइंट किधर को लाए, इधर को। अगर पॉइंट लेकर जा रहे हैं तो इधर वाली जो संख्या है, जो संख्या लिखी हुई है वो कितनी हो रही है, कम हो रही है, जो लिखी हुई संख्या है वो कम हो रही है, और वो पावर कहाँ, इधर की संख्या कहाँ जाएगी, सब उठकर घात में चली जाएगी। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ से 3 अंक, पॉइंट यहाँ था, यहाँ लगाया, रुपये बन गए ये इस तरह से, तो पॉइंट यहाँ से उठाकर यहाँ लाए तो ये बन गया 275 गुणा 10 की पावर 3 रुपये। पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ पॉइंट चला गया यहाँ। हम 3 पॉइंट गए बाई तरफ को, तो पावर 3 हो गई। हम लेकर जाते हैं आगे, और भी हम 2 पॉइंट और कुदा दिए तो 2.75 हो गया, गुणा 10 की पावर 3, तो पहले चले गए, 2 और चले गए, तो पावर अब प्लस की और हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5। बात क्लियर हुई होगी कि जब हम दाईं साइड से बाईं तरफ चलेंगे, दाईं साइड से पॉइंट को बाईं तरफ लेकर जाएंगे तो पावर प्लस की चढ़ेगी, पावर प्लस की चढ़ेगी तब जब दाईं साइड से पॉइंट को बाईं तरफ लेकर जाएंगे। देखिए और कोई संख्या लेते हैं, 1027500, ये संख्या है। इस संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना है हमें, तो संख्या डायरेक्टली ऐसे ही लिखी हुई है, तो इसको लिखना होगा पॉइंट लगा के यहाँ, हमें इसे लिखना है। अब तो यहाँ से पॉइंट कहाँ लेकर आना है हमें, 3 अंकों तक करना है इसको, तो 1 2 3 जितने अंक, ये पॉइंट जितने अंक जाएगा इधर उतनी पावर 10 की लग जाएगी। तो हम लिख रहे हैं 102.7500 गुणा 10 की पावर, पॉइंट कितने अंक गया, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी हमारी, कौन सी, प्लस की। क्यों, क्योंकि पॉइंट जो गया है हमारा वो दाएं से बाएं तरफ गया है, तो पावर कौन सी चढ़ेगी हमारी, प्लस की चढ़ेगी, तो पावर प्लस की हो गई। अब हो गया 1025। पॉइंट अगर और इधर को लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं 1.027500, तो पावर कितनी हो जाएगी, कितने अंक गया पॉइंट, 3 और 3 6, तो पावर कितनी हो गई, 6 हो गई हमारी। तो हम संख्या को जो मुख्य रूप से लिखते हैं तो वो संख्या इतनी बड़ी नहीं लिखी होती पॉइंट के बाद, केवल 2 या 3 अंकों तक, तो इसे लिखेंगे 1.027 गुणा 10 की पावर 6, ये हमारी संख्या पूर्ण रूप से याद हो गई।
तो फिजिक्स में जो संख्याएं लिखी होती है दशक की घात के रूप में, वो इस रूप में लिखी होती है। इसीलिए ये घातांक रूप का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। जो हम लंबाई की वो लंबी दूरी के मात्रक या अधिक द्रव्यमान के मात्रक या कुछ खगोलीय दूरियों के मात्रक लिखेंगे तो उनमें जो है 10 की घातांक के रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं। तो उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं हम, ताकि अच्छे से जानकारी हो जाए, और ये बहुत कुछ काम में आने वाला टॉपिक है आपके लिए। तो ये बात थी हमारी धनात्मक घातांक की। कौन सी थी? धनात्मक घातांक की। तो अब करते हैं हम ऋणात्मक घातांक।